दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भारत के लिए डराने वाली हो सकती है। चीन ने भारत को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया है जिसका भारत के पास कोई भी तोड़ नहीं है और इसका कोई समाधान भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मामला इतना गंभीर है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने एक ऐसा हथियार भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है जो हवा में जाते ही गायब हो जाता है और ये भारत के किसी भी हिस्से में जाकर हमला कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग चीन के इस हथियार को रोक पाएंगे। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस मैप को स्क्रीन पर देखिए। ये भारत है और ये चीन है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। चीन का ये जो इलाका है इसे तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत की राजधानी ल्हासा है और यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसे चीन ने एयरबेस में बदल दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर चीन ने अपने सबसे घातक J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में। इतना ही नहीं, भारत की सीमा से लगभग 500 किलोमीटर दूर चीन का एक होटान एयरबेस है। वहां पर भी चीन ने J-20 स्टेल्थ विमानों की तैनाती की है। इन दोनों एयरबेसों पर पहले कभी चीन ने इतनी बड़ी तैनाती नहीं की। पहले यहाँ चीन एक्सरसाइज के लिए अपने J-20 विमानों को लाता था और 2-4 दिन बाद इसे वापस ले जाता था, लेकिन इस बार मामला अलग है। चीन का ये विमान स्टेल्थ तकनीकी से लैस है जिसके कारण कोई भी रडार इसे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकता। हवा में उड़ते ही ये गायब हो जाता है। भारत के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि वो भी इस विमान को रोक पाएगा, क्योंकि चीन के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और उसने J-20 फाइटर जेट और S-400 को आपस में टेस्ट जरूर किया होगा। साधारण शब्दों में कहें तो चीन कुछ मिनटों के अंदर भारत में घुसकर आसानी से कहीं पर भी हमला कर सकता है और हम बस देखते ही रहेंगे, क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो इसे टक्कर दे सके। भारत का जो राफेल विमान है वो 4.5 जनरेशन का है और इसमें कोई स्टेल्थ फीचर नहीं है और इसकी संख्या भी मात्र 36 है। एक तरफ चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ तकनीकी से लैस सैकड़ों विमान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मात्र 36 राफेल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत पर दबाव कितना बड़ा है। भारत के पास अभी 2 ऑप्शन हैं कि वो अमेरिका के F-35 को खरीदे या फिर रूस के Su-57 को। अमेरिका से भारत फाइटर जेट लेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका कभी भी उसे धोखा दे सकता है। रही बात रूस की, तो रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बिजी है। वो समय से इन विमानों को भारत को डिलीवर नहीं कर पाएगा। इस वजह से भारत हर तरफ से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत जो अपना स्टेल्थ विमान बना भी रहा है उसके लिए हमारे पास इंजन नहीं है और कितना भी कोशिश कर लें 2035 से पहले भारत ये विमान नहीं बना पाएगा। चीन ने सीमा पर स्टेल्थ विमानों की तैनाती भी कर दी है और भारत के सामने अगले 5 सालों तक कोई भी रास्ता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन ने इतनी बड़ी तैनाती करी क्यों? देखिए, दुनिया में इस समय कई जानकारों का मानना है कि चीन या तो गलवान की तरह भारत से उलझ सकता है या फिर वो ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब चीन उधर ताइवान पर हमला करेगा तब भारत इधर से चीन पर कोई कार्रवाई ना कर दे। इस वजह से उसने J-20 विमानों को तैनात किया है। दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर एक आम भारतीय का क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।